हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है और मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 8 इयर्स ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट हैं। एंड आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है सेंसरी थ्रेशोल्ड्स। इसको हम समझेंगे एक सेंसरी कप एनालॉजी के माध्यम से। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो सेंसरी प्रोसेसिंग होती है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये इन्वॉल्व करता है रिसीविंग इनपुट्स फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, इंटरप्रेटिंग दोज इनपुट्स एंड देन उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें इन्वायरमेंट से मिली है। अब ये जो हम इनपुट्स हमें मिलते हैं ये अलग अलग सेंसरी सिस्टम्स को इनपुट्स मिलते हैं। अब बेसिकली हमारे पास 8 टाइप्स के सेंसरी सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में जिनको ये इनपुट्स कॉन्स्टेंटली इन्वायरमेंट से मिलते रहते हैं। एक है विजुअल सिस्टम, जो हमारे इनपुट्स मिलते हैं थ्रू आवर आइज़, विजुअल इनपुट्स मिलते हैं। दूसरा होता है ऑडिटरी सिस्टम, जो हमें ईयर्स के थ्रू इनपुट्स मिलते हैं, साउंड एंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड्स के जो इनपुट्स मिलते हैं। थर्ड होता है ऑल्फैक्टरी, जो हमें स्मेल बेसिकली नोज के थ्रू इनपुट्स मिलते हैं। नेक्स्ट होता है गस्टेटोरी, जो है बेसिकली टेस्ट, जो हमें टंग के थ्रू इनपुट्स मिलते हैं, किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है। फिर होता है टैक्टाइल, ये हमें अपने स्किन रिसेप्टर्स के स्किन के थ्रू मिलते हैं। ये बेसिकली टच बेस्ड इनपुट्स हैं। नेक्स्ट होता है वेस्टिबुलर सिस्टम। ये एक फिजिकल कोई सिस्टम नहीं है, बट ये हमारे बॉडी का एक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी का बैलेंस और ओरिएंटेशन डिटरमिन करने में हेल्प करता है कि हम स्पेस में हमारा बैलेंस क्या है, हम लोग सीधे खड़े हैं, उल्टे खड़े हैं, हमारा बॉडी का ओरिएंटेशन क्या है। नेक्स्ट आता है प्रोप्रियोसेप्शन। ये अगेन हेल्प बताता है कि हमारी जो मूवमेंट्स ऑफ बॉडी मसल्स एंड जॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू आर नेबरिंग पार्ट्स की ऐसी है कि हमें अगर ये पोर्शन हिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू आर नेक तो वो कैसा उसका कैसे इनपुट मिल रहा है। फिर एक होता है इंट्रोसेप्शन, वो बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल या फिजिकल कंडीशन है हमारे ऑर्गन्स की कि कैसे फील कर रहे हैं हमारे ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हमें थर्स्ट लग रही है, हमें हंगर फील कर रहे हैं, हमारे हार्ट रेट हमें ज़्यादा या लो फील हो रहा है, हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें एफर्ट लग रहा है या थोड़ा रिलैक्स्ड है। तो बेसिकली जो हमें हमारे इंटरनल ऑर्गन से जो इनपुट आता है उसको इंट्रोसेप्शन इनपुट्स कहते हैं। तो ये 8 सेंसरी सिस्टम्स होते हैं। हमने इस पर डिटेल्ड वीडियो भी बनाया जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम सेंसरी थ्रेशोल्ड्स को कप के एग्जाम्पल से समझेंगे। आप ये समझिए कि जो मैंने 8 सेंसेस बताए, आप ये इमेजिन करिए कि सब 8 सेंसरी सिस्टम समझाए, सबका एक कप है, ठीक है। कुछ कप्स छोटे हैं, कुछ बड़े हैं साइज़ में। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये वेस्टिबुलर का कप है, छोटा साइज़ है। ये ऑडिटरी का कप है, ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग सेंसरी इनपुट्स आ रहे हैं। ये मान लीजिए वेस्टिबुलर का है। वेस्टिबुलर का एग्जाम्पल हो गया बच्चों को बहुत वेस्टिबुलर में आपका एग्जाम्पल आ जाएंगे बहुत सारा स्विंग कराना, बच्चे को उछालना कूदना। अब ये एक छोटा कप है, अगर बच्चे का छोटा कप है मतलब वो जल्दी भरेगा, मतलब इसका जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड मतलब टॉप, जहाँ से जिसके बाद वो ओवरफ्लो हो जाएगा। मतलब अगर इसको वेस्टिबुलर में कम इनपुट्स, थोड़े भी इनपुट्स दिए हमने तो वो कप जल्दी भर जाएगा और वो बच्चा ओवरवेल्म हो जाएगा, वो नेगेटिव वे में रिस्पॉन्ड करने लगेगा, वो रोएगा पड़ेगा, ओवरवेल्म हो जाएगा, शायद इवन टैंट्रम थ्रो करे क्योंकि नहीं चाहिए उसको, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये ऑडिटरी का इनपुट है, एग्जाम्पल है। अब उनको अलग अलग तरह से चीखते जाओ, चिल्लाते जाओ, मगर ये कब बड़ा है, ये भर ही नहीं रहा। जितनी आवाज़ें आ रही हैं, ये मिक्सर की आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, उसको मज़ा आते जा रहा है, हंसे जा रहा है, मगर ये कब भर नहीं रहा। वो उसको इनपुट लेता जा रहा है और बहुत हाई इनपुट होने के बाद ही वो भर के ओवरफ्लो होगा। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, बट जैसे हम अगर अपने बच्चे का एग्जाम्पल दें तो उसका ऑडिटरी का जो कप है वो छोटा कप है। उसमें क्या होता है कि वो थोड़ी भी उसको ज़्यादा आवाज़ आ जाती है, मिक्सर की आ गई या प्रेशर कुकर की आ गई दूर से, उसमें भी वो कान बंद कर लेता है। तो ये अक्रॉस 8 सेंसरी सिस्टम्स, हर बच्चे के कप्स अलग अलग साइज में वैरी करते हैं। बच्चे क्यों, हमारे भी अगर हमारे ज़्यादा मिल जाए, हमको विजुअल अगर ज़्यादा दिख जाता है तो हमारा भी दिमाग खराब होने लगता है, हमें नहीं समझ आता उसको कैसे हैंडल करना है। तो बच्चों के लिए यू हैव टू कीप अ ट्रैक, आपको ट्रैक रखना पड़ता है कि सबके डिफरेंट सेंसेस होते हैं। और
हमारे कई कप्स तो 8 ले लिए हमने, सबके डिफरेंट कप्स के साइजेस होते हैं और सबके डिफरेंट थ्रेशोल्ड भी होते हैं। किसी के वेस्टिबुलर ज़्यादा होते हैं, किसी के ऑडिटरी ज़्यादा होते हैं, किसी के क्या कहते हैं टच वो कम होता है, उनको नहीं चाहिए। कई बच्चों को हग्स पसंद नहीं है। हमारे बच्चे का भी था पहले कि उसको इतना नहीं अच्छा लगता था कि मतलब वो इसको हग करे। अब उसका थ्रेशोल्ड बढ़ गया है। पहले इसको अगर आप पकड़ते थे तो उसको अच्छा नहीं लगता था, अब वो बढ़ गया है, which is good. He started enjoying it. He started responding to it in a different manner. Response जो वो environment से input आप receive कर रहा है, फिर उसको interpret कर रहा है और उसको फिर respond कर रहा है, वो काफ़ी changes हो जाती हैं as and when उनको आप जो जो inputs देते रहते हैं। So जैसे हमने बताया, हर बच्चे के हर 8 सेंसरी सिस्टम्स का अलग अलग कप के साइजेस होंगे एंड किसी में छोटा होगा, किसी में बड़ा होगा, और जितना जल्दी जितना छोटा कप होगा उतने कम सेंसरी इनपुट्स में वो ओवरफ्लो हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई कि जब थेरेपीज के लिए जाते हैं लोग, तो वो टेस्ट करते हैं उनको किस थेरेपी की ज़रूरत है और किसकी नहीं है। ओटी किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किस तरीके की ओटी चाहिए, किस सेंसेस में चाहिए उनको, उनके कौन से बॉडी पार्ट्स को चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। अब इसको हम एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेस्टिबुलर कप। हमने अपना वेस्टिबुलर कप उठाया। अब ये छोटे साइज़ का कप है, तो समबड़ी जिसका छोटा साइज़ का कप है, अगर उसको थोड़ा भी हम मूवमेंट दिया या स्विंग्स पे हमने इसको खिलाया तो उसको डिजी होने लगेगा, नॉजियाटिक हो सकता है, उसको लगे कि मुझे वॉमिटिंग होने वाली है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि उसका छोटा कप है वेस्टिबुलर का। ठीक है। वेराज हमारे केस में हमारे बच्चे का जो वेस्टिबुलर कप है वो बड़े साइज़ का है। उसको खूब उछालो कूदाओ, स्विंग पे झूला झुलवाओ, उसको चक्कर आते नहीं। मुझे चक्कर आ जाते हैं, मैं थक जाता हूँ। मेरा स्मॉल वेस्टिबुलर कप है, बट उसका भरता ही नहीं है। उसको और चाहिए कि झुलाओ, गोल गोल घूमो, स्विंग्स पे और गोल गोल घूमो, चक्कर गोल गोल घूम के चक्कर खाएगा, बट उसका वो कप भरता ही नहीं है, तो उसके बड़े साइज़ का है। सो बेसिकली हमको 8 सिस्टम समझने हैं एंड उनके कप्स का साइज़ हर बच्चे का अलग होना है एंड उस कप के साइज़ के अकॉर्डिंगली जब वो ओटी में जाता है या किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाता है, तो जब वो बच्चे को थेरेपी देते हैं तो वो बच्चे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके उनके अलग अलग सेंसरी सिस्टम्स के कप का साइज़ डिटरमिन करते हैं एंड उस हिसाब से उसको वो थेरेपी इनपुट देते हैं। तभी 6 मंथ्स के बाद प्लीज़ अपनी असेसमेंट चेक बार बार कराइएगा, उनसे पूछेगा कि ये अगर चीज़ें कवर अप हो गई हैं तो यू कैन ऑलवेज चेक विद योर थेरेपिस्ट कि बच्चे का कहाँ पे उसका कितना अब उसको वेस्टिबुलर चाहिए या उसको कौन सी सेंसरी नीड है, कौन से इश्यूज आ रहे हैं अभी भी, एंड हाउ कैन यू वर्क ऑन दोज। क्योंकि उनको वो अगर वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स उनका सेंसरी कप अभी भरा नहीं है, उनको आपको देते रहना पड़ेगा। बट अगर आपके बच्चे उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं, देन यू कैन ट्राई सम अदर थेरेपीज व्हिच दे नीड। सो वी होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इस कप के एनालॉजी के माध्यम से थोड़ा इजीली समझे होंगे आप। हमने इन 8 सेंसरी सिस्टम्स पे डिटेल वीडियो मैंने वैसे आपको पहले बनाया, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा एंड इस पे हमारे एक पूरी प्लेलिस्ट भी डेडिकेटेड है। सो उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप प्लीज़ इसको वॉच करिएगा, तभी आप इसको बेटर समझेंगे। एंड प्लीज़ अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर मत करिए, क्योंकि सब के कप्स के साइज अक्रॉस ऑल 8 सेंसरी सिस्टम्स आर डिफरेंट। कौन कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको भी वेरी डिफरेंट। सो आप किसी को कंपेयर मत करिए कि ये बच्चा ओटी में इसको ये करा रहे हैं तो मेरे बच्चे को क्यों नहीं करा रहे, इसको ये पर्टिकुलर थेरेपी करा रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं करा रहे। प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद अनदर चाइल्ड, बिकॉज सबके कप्स के साइज अलग हैं। So thank you so much. Thank you.